बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसको प्रमोट किया है और कहा है कि ग्लूकोजामाइन आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, तो इसको आप सभी को लेना चाहिए। अभी इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, सो इट इज़ नॉट अफोर्डेबल टू मोस्ट पीपल, मोस्ट मिडिल क्लास फैमिलीज। व्हाट इज ग्लूकोजामाइन? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अभी ग्लूकोजामाइन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो अचानक से मार्केट में आ गया है, लास्ट 2-3 इयर्स से बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसको प्रमोट किया है। अभी इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स है, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो ग्लूकोजामाइन सल्फेट जो है ये एक तरह का सप्लीमेंट है, मेडिसिन नहीं है। ग्लूकोजामाइन क्या है? तो बेसिकली ग्लूकोजामाइन सल्फेट जो है वो एक तरह का ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो आपके साइनोवियल फ्लूइड में होता है, यानी कि आपके जॉइंट में 2 हड्डियां जहां पे जॉइंट होती है वहां पे एक तरह का लिक्विड होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जैसे हम लोग कार में कोई भी ऐसे जॉइंट होता है तो वहां पे ऑयलिंग करते हैं या हम लोग ऑयल रखते हैं ताकि वो जॉइंट्स जो है वो प्रॉपर मूवमेंट हो। इसी तरह के आपके जो मेजर जॉइंट्स है, स्पेशली जो आपका नी जॉइंट है, जो मेजर वेट बेरिंग जॉइंट है, तो नी जॉइंट में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसमें ये केमिकल कंपाउंड ग्लूकोजामाइन मिलता है। तो अब ये जो सप्लीमेंट है ग्लूकोजामाइन, ये अगर आपका साइनोवियल फ्लूइड, कई बार ऐसे आपने देखा होगा एज की वजह से जॉइंट के बीच में गादी घिस जाती है या फिर जो जॉइंट का जो पानी है वो कम हो जाता है, सूख जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट में पेन होता है, स्वेलिंग होता है, जॉइंट्स में कट कट आवाज आती है, और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, और वो एज की वजह से होता है। दिस इज नॉट फॉर यंग पीपल, दिस इज ओनली फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो ऐसे में कहते हैं कि ग्लूकोजामाइन के सप्लीमेंट्स ले लो तो वो आर्टिफिशियली जो आपका साइनोवियल फ्लूइड है या जॉइंट का फ्लूइड है उसके अंदर जो पानी कम हो गया है उसको सही कर देगा। अभी कितनी इसमें सच्चाई है और कितना इसमें झूठ है ये हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। सबसे पहली बात, ग्लूकोजामाइन सल्फेट जो है ये एक नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। यस, इसको लैब में बना सकते हैं लेकिन ये शेलफिश से बनाया जाता है। तो अगर आप एकदम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हो, जैन हो, तो आपके लिए कोई भी ग्लाइकोसामाइन के प्रोडक्ट्स लेते समय आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए वेदर इट इज अ वेजिटेरियन प्रोडक्ट और नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट। किस चीज के लिए ग्लूकोजामाइन सल्फेट यूज होता है? तो जैसे मैंने कहा ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए ये यूज किया जाता है। अभी देखिए कुछ ऐसे रिसर्च हुए हैं जो कहते हैं कि ग्लूकोजामाइन लेने से हमको जॉइंट पेन में रिलीफ हुआ, लेकिन ये देखा गया है कि सिर्फ ग्लूकोजामाइन अगर लेते हैं तो उससे पेन रिलीफ नहीं होता, उसके साथ साथ आर्थराइटिस के पेशेंट को ग्लूकोजामाइन के साथ साथ पेन किलर्स भी लेने पड़ते हैं। तो वेदर इट इज यूजफुल और नॉट, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। सेकेंडली, अगर आप ग्लूकोजामाइन के जो भी प्रोडक्ट्स लेते हो, जनरली वो कॉम्बिनेशन में मिलते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट आप लेते हो उसको कम से कम 4 से 8 हफ्ते के लिए आपको रेगुलरली कंटिन्यूअसली लेना पड़ता है, और उसके बाद आपको थोड़ा सा भी रत्ती पर थोड़ा सा फर्क आपको दिखाई देता है। एंड वन वेरी वेरी बिग साइड इफेक्ट ये है कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, सो इट इज नॉट अफोर्डेबल टू मोस्ट पीपल, मोस्ट मिडिल क्लास फैमिलीज। सेकेंडली, अगर आपको आपके साइनोवियल फ्लूइड में, जैसे मैंने कहा, अगर जॉइंट में लिक्विड कम हो जाता है, पानी कम हो जाता है और उसको सही करना है, तो ये ग्लाइकोसामाइन का जो सप्लीमेंट है उसको आपको कई तो 7-8 साल तक आपको रेगुलरली लेना पड़ता है। तो दैट्स अ रियली वेरी बिग हाई कॉस्ट। मेरे पेशेंट्स जो है जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है उनको मैं बहुत ही रेयरली, मतलब 100 में से 1 पेशेंट को मैंने दिया होगा ग्लूकोजामाइन सल्फेट, वो भी पेशेंट के इंसिस्टेंस पर, बाकी मैं जनरली प्रेफर नहीं करती। सेकेंडली, बहुत इंपॉर्टेंट एक यूज है ग्लूकोजामाइन का जिसमें सच में क्लिनिकल रिसर्च हुआ है एंड इट हैज शोन प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स, और वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। यस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिनको होता है तो उनमें बहुत सारे ऐसे रिलैप्स हो जाते हैं। तो अगर आप ग्लूकोजामाइन की 1000 मिलीग्राम पर डे अगर आप 6 मंथ्स के लिए रेगुलरली लेते हो तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के रिलैप्सेस आप काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हो। सो दैट इज वन वेरी प्रॉमिसिंग स्टडी which has been seen in glucosamine sulfate supplements। क्या ग्लूकोसामाइन के कुछ साइड इफेक्ट्स है? देखिए, कंपैरेटिवली ग्लूकोसामाइन सल्फेट जैसे कि एक सप्लीमेंट है तो इसीलिए इसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा कोई सीरियस नहीं है और मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है। बहुत रेयर केसेस में साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट तो उसका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट है, जैसे कि लूज मोशंस, नॉसिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द होता है, पतले दस्त आते हैं। कुछ लोगों को ग्लूकोसामाइन सल्फेट अगर शेलफिश से बनाया होता है तो शेलफिश की बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है। तो जिन लोगों को शेलफिश की एलर्जी होती है, इट्स अ वेरी सीरियस कंडीशन, तो वो लोग अगर ग्लूकोसामाइन लेते हैं तो उसकी वजह से उनको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, यहाँ तक के एनाफाइलैक्टिक शॉक भी हो सकता है। सो दैट इज वन मेजर साइड इफेक्ट। नाउ कुछ ऐसे
माइनर साइड इफेक्ट्स है जो क्लिनिकल ट्रायल्स के वक्त उनको पता चले, वो वन ऑफ देम इज अस्थमा। कुछ पेशेंट्स को ग्लूकोसामाइन लेने के बाद अस्थमा का अटैक आया था। कुछ पेशेंट्स में ग्लूकोसामाइन रेगुलरली अगर वो लेते हैं तो उनका ब्लड शुगर थोड़ा सा एलिवेटेड हो जाता है। तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट ग्लूकोसामाइन के सप्लीमेंट्स ले रहा है तो उनको उनके ब्लड शुगर पे नजर रखनी चाहिए। सेकेंडली, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोसामाइन सल्फेट लेने से कुछ पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ देखा गया। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि प्लीज इस तरह के सप्लीमेंट्स अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है और आप अगर रेगुलरली आपका बॉडी चेकअप डॉक्टर के टच में हो तो ही इस तरह के सप्लीमेंट्स लीजिए। कुछ पेशेंट्स में ग्लूकोसामाइन की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ देखा गया, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता था और ब्लड प्रेशर कभी कभी बढ़ जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और रेयर साइड इफेक्ट, लेकिन जरूर इसको मेंशन करना चाहिए, और वो है ग्लाउकोमा। बहुत सारे सीनियर सिटीजन स्पेशली डायबिटीज के पेशेंट्स ग्लूकोसामाइन सल्फेट के सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उनमें ग्लाउकोमा हो जाता है। ग्लाउकोमा एक ऐसा सीरियस आंख का कंडीशन है जिसमें आंख के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी वजह से आई साइट भी चली जाती है। तो दैट्स व्हाई यू शुड ऑलवेज यूज इट विद कॉशन। बहुत सारे ग्लूकोसामाइन के प्रोडक्ट्स इस तरह से ऑनलाइन मिलते हैं, ओटीसी मिलते हैं। हालांकि ग्लूकोसामाइन सल्फेट के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप डॉक्टर के एडवाइस पर ही लीजिए, क्योंकि वो आपके मेडिकल हिस्ट्री को जांच कर उस हिसाब से आपको डोज एडवाइस करेंगे और कौन सा कंपाउंड आपको सूट करेगा उस हिसाब से आपको एडवाइस देंगे। ऑलराइट।